बेरोजगारी के अतिरिक्त भी बहुत सारी समस्याएं हैं, और मैं मानता हूं कि बेरोजगारी तो एक समस्या है, उसके अतिरिक्त एक समस्या वो रोजगार भी है जो इतनी तनख्वाह दे रहा है जैसे पहले बंधुआ मजदूरों को मिलती थी। 8,000 रुपये की तनख्वाह, 9,000 रुपये की तनख्वाह, और 9,000 रुपये की तनख्वाह में भी 3,000 रुपये का बाइक का पेट्रोल लग जाना। आज इतनी बहुत सारी नौकरियां हैं जिसमें लोग ये तो कहते हैं कि मेरे पास रोजगार है, परंतु उस रोजगार में भी 9,000 रुपये की तनख्वाह मिलती है और 3-3,500 रुपये का तो हमारा उस काम को करने में खर्च हो जाता है। शायद आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बात से, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं कर पा रहे होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग रिलेट कर पाएँ। तो जो सम्यक अभियान है इसकी शुरुआत 2 मई को हुई थी। अब हमने निकाली है सम्यक यात्रा, क्योंकि कई जगह प्रोग्राम्स आ रहे थे सर के कि आप इस जिले में आ जाएं, इस जिले में आ जाएं, इस जिले में आ जाएं। तो हमने एक यात्रा निकाली जिसमें पूरा मध्य प्रदेश शामिल है, और हम लोग निकले हैं 1 नवंबर को, और 45 दिनों की यात्रा है पूरी, जिसमें पूरा मध्य प्रदेश कवर है। 45 दिनों तक हम लोग पूरी यात्रा करके पूरा मध्य प्रदेश कवर करेंगे और हर जगह जाएंगे और लोगों से बात करेंगे, और जितने ज़्यादा लोगों से हो सकेगा मिलने की कोशिश करेंगे और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे कम एकत्रित हुए हैं, आपके कुछ साथी नहीं आ पाए हैं, पर मैं ये मानता हूँ कि एक पावर होती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। शायद एक कहानी है, मैं वो कहानी बताता हूँ तो शायद आप लोग उससे ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। एक बार एक राजा के दरबार में एक आदमी जाता है, तो राजा चेस खेल रहा होता है। उस समय राजा था, राजा के मंत्री थे और अकाउंटेंट थे उनके। तो उसने पूछा कि क्यों डिस्टर्ब करने आ रहे हैं आप मुझे। उस मतलब वो मान नहीं रहा था। अरे सर, उससे अच्छा गाना तो मैं गा रहा हूँ। तो धन्यवाद सर आपका। तो उसमें हुआ क्या कि राजा ने बोला बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने बोला मुझे 1 चावल दाना चाहिए, और 1 दाने चावल को आप ये जो चेस खेल रहे हो उसमें जितने खंडे आप बढ़ते जाओ उसको डबल करते जाओ। तो राजा ने बोला बस इतना ही। उसने बोला हाँ मुझे बस इतना ही चाहिए। चेस में 64 खंडे होते हैं, 8 का स्क्वायर होता है, 8 × 64। अब राजा ने उसे काउंट करवाना चालू किया। राजा ने अपने खजांची को बोला कि जाओ इन्हें जितने दाने चाहिए दे दो। खजांची ने थोड़ी देर हिसाब लगाया, 1 1 2 4 6 2 4 8 16 32 64 1 28 2 56 5 12 1000। इस तरह करते करते जब वो हिसाब लगाना शुरू किया तो थोड़ी देर बाद वो नहीं लगा पाया। उसने फिर गणितज्ञ को बुलाया। जब हिसाब लगाना शुरू किया तो वो सभी भागे भागे राजा के पास आए और राजा से कहते हैं कि महाराज ये संख्या तो इतनी हो रही है, इतना अनाज तो हमारे पूरे राज्य में नहीं है, ये संख्या उतनी ज़्यादा हो रही है। तो मैं ये जो कहानी है वो आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि हम अभी कितने लोग हैं, लगभग 20 लोग तो हैं। अगर हम ये सोचें कि हम इस चीज़ को, हम 20 हैं तो हम 20 के पास पहुँचाएंगे, और वो जो 40 होंगे वो 80 के पास पहुँचाएंगे, और वो जो 80 होंगे 160 के पास पहुँचाएंगे। तो शायद जिस उद्देश्य के लिए हमने अपना घर छोड़ा है 45 दिनों के लिए, ठीक है मैं तो युवा हूँ, पर सर जो है वो 60 साल के उम्र में भी अपना घर छोड़े हुए हैं 45 दिनों के लिए। उनका कोई पर्सनल स्वार्थ तो है नहीं, ये तो एक सामाजिक कार्य है। तो हमारी मेहनत और शायद आप लोगों का जो उद्देश्य है, जो आप लोगों का एक बेहतर भविष्य है उसमें, क्योंकि भाई साहब अपने अपने हिस्से का दिया तो सभी को जलाना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि सिर्फ एक बड़ी लाइट लगा के काम चल जाएगा तो एक बड़ी लाइट कितनी दूर तक प्रकाशित करेगी। अपने अपने हिस्से का दिया सभी को जलाना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ समाज में परिवर्तन हो पाएगा। अभी तो बात खत्म ही नहीं हुई भाई साहब, जल्दी खत्म करवाने के विचार में आप। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट थी आप सभी लोगों से, आप सभी लोग अपना मोबाइल निकालें। एक नंबर बोल रहा हूं मैं, उस पर मैं आप लोगों को बाकी की जानकारियां भेजता रहूंगा। उस पर एक नंबर सेव करें 73। जो लोग इच्छुक हों वो, अगर जिनकी इच्छा नहीं है कि अरे यार एक नंबर सेव कर देंगे, फालतू का मैसेज करेंगे, परेशान करेंगे, तो आप लोग मत करिए। पर बात यह है कि विचार, दिमाग में जोर डालने की आवश्यकता है। अब युवाओं को दिमाग में जोर डालने की आवश्यकता सच में है। 7389 8888 19। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप लोग अपना अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम ये व्हाट्सएप कर दें।
कॉल कर दिया किसी ने। किसी ने ना सुना हो नंबर तो दोबारा बोल दूं, अगर ना सुना हो तो हाथ ऊपर करें, अगर किसी ने ना सुना हो। सभी ने सुन लिया था जी? नाम अंकित पांडे, सम्यक अभियान। ठीक है मित्रों, अब आगे कार्यक्रम की शुरुआत पांडे जी करेंगे। आगे जो भी जानकारी होगी पांडे जी बताएंगे। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू अंकित जी, धन्यवाद आपको।